Hello, warriors, and welcome back to Math and Myth. And we are here with the last lecture of quadratic equation, guys. We have reached the end of this chapter. I am excited for today's as well. तो ऐसा नहीं कि एंड तक पहुंचते पहुंचते अपना एंथुजियाज्म जो है वो नीचे कर लो यार. पूरे गेयर अप होके कॉपी किताब लेके बैठना और अपने पेन को चलाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारी सवारी चढ़ चुकी है. अब हम बोर्ड करने वाले हैं. ठीक है. तो यार अगर अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है और रोज देखने आते हो तो क्यों नहीं दबाया है यार. इतना क्या मतलब परेशानी हो रही है. जाओ उस सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, बेल आइकन को जरूर दबाओ. एंड इफ यू आर न्यू हियर, don't forget to subscribe again and don't forget to like and share this video to your friends. See, हम पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता कि हम कितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमें अपने पेयर्स बताते हैं. ठीक है ना. अलग 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 जितने भी आपके पेयर्स हैं, आप सब एक साथ पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं. और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन परसिस्टेंट ही रहे, आपको परेशानी करता रहे, तो मैं तो हूँ ही सही. कहाँ पे मिल जाऊँगा मैं आपको? नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट पोस्ट करोगे तो आपके सॉल्यूशंस के साथ उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाऊँगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ भी चीज़ रिकॉल करनी है और आपको लगता है कि यार पूरा वीडियो कैसे देखें, इससे अच्छा कुछ है, तो उसके लिए पीडीएफ वीडियो सारे लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिसोर्सेज के नाम से फाइल है बच्चे, उसमें आप चेक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे डीपीएस डल रही हैं, रोज़ के रोज़ आप उसको जाके देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, सो दैट आप ब्रश अप कर लें सारे कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चंस करते हुए भी. ठीक है. एंड ऑल्सो आई वुड से, इफ anything is persisting in your mind, something is not right and you need to talk to, I'm available on this email address. इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ चैट कर सकते हो बच्चे. अदरवाइज आई विल गिव यू देयर माई नंबर एंड देन वी कैन हैव चैट ऑन द कॉल from 7 to 9 p.m. as well. ठीक है. If you are again not following me on Facebook or Twitter, you're losing a lot. देखो अभी भी जो आपका एग्जाम पैटर्न, अब जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि सीबीएसई ने जो 2021 के लिए आपको एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए हैं, कैंसिल हो गए हैं, तो उसके रिजल्ट्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपके 10th और 11th से रिलेटेड है बच्चे. तो बेसिकली आपके 10th में जितने मार्क्स थे किसी भी सब्जेक्ट्स में, उनके बेस्ट ऑफ 3 लिए जाएंगे. जैसे आपके सपोज मैथ साइंस और हिंदी में, या मैथ साइंस और इंग्लिश में आपके सबसे अच्छे नंबर्स आए थे, तो उन तीनों का एवरेज लेके 30% ऑफ दैट एवरेज विल बी कवर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 11th में कितने नंबर्स आए थे, उसका भी एवरेज लेके 30% ऑफ दैट विल बी कवर्ड. और बाकी रिमेनिंग 40% वो आपके आएंगे इंटरनल से, मिड टर्म से, और जो आपके स्कूल आपको देते हैं इंटरनल्स, मिड टर्म्स, और हमारे पास प्री बोर्ड से जो आपके मार्क्स आए थे उनका एवरेज निकाल के आपके 40%, उस एवरेज का 40% लेके आपका टोटल रिजल्ट बनाया जाएगा बच्चे. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है मंजूरी दे दी गई है कि हाँ इसके साथ ये, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो. तो इस सारी तरीके की न्यूज़ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा यार. मैं रोज़ फेसबुक और ट्विटर पे ये आर्टिकल्स शेयर करता रहता हूँ, तो आप इसको हल्के में मत लो कि आपको फेसबुक और ट्विटर पे जाना नहीं है. ठीक है. तो ये जितने भी स्टोरीज हैं, इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है बच्चे, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे आते हैं, और आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप बस में जाओ और फॉलो कर लो, तो आपके पास रोज़ के रोज़ जो है नोटिफिकेशन आई जाएगी कि यार ये हमारे काम की चीज़ है. ओके. सो डोंट फॉरगेट दिस. ओके. तो ये सीबीएसई ने निकाल दिया है. दिस इंफॉर्मेशन इज रियली इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड रियली यूजफुल फॉर यू. तो उस पर ध्यान देना बच्चे. तो आप इस तरह से अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. ओके. सो टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बैक, हमने इस चैप्टर में अगेन डेफिनेशन कर ली है, ये सब कुछ कर लिया है हमने. यहाँ पे भी पहुँच गए, यहाँ पे भी पहुँच गए, ये भी चीज़ हमने देख ली थी, रेंज भी देख लिया था. अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट, और ये भी देख लिया था. स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम देख लेंगे, और कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है. हमारे पास क्वाड्रेटिक के अलावा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, वो भी आज मैं कवर कर लूँगा बच्चे. इसी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है वो भी कवर कर लेंगे. ठीक है. तो भूले नहीं, आपको क्या करना है, इस चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो यार. अब तो इन्फॉर्मेशन भी दे दी, पढ़ा भी रहा हूँ. ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल. ओके, मूविंग ऑन. सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बच्चे. थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे हम जो है आगे की इक्वेशंस के बारे में बात कर सकते हैं. और मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज करा दूं, पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उसका कंसेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल्स जो है बहुत रेलेवेंस रखेंगे आज के लेक्चर में. तो देखो, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई थी मैंने, और एक रेंज बताई थी. अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने ये बताया था.
y इक्वल्स टू यहाँ पे कोई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सपोज नीचे एक और है डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ऐसी कुछ है। इसी चीज़ को रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चे, ठीक है, इसी चीज़ को रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इस चीज़ की रेंज निकालना मैंने पिछले टर्न पे आपको सिखाई दी थी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब रेंज की बात हो रही हो तो मैंने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात बताई दी थी, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात बताई दी थी कि यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब इन्फिनिटी बोल सकते हो। पर मैं बोल दूं कि मेरा ग्राफ सिर्फ यहीं तक है, तो फिर क्या मैक्सिमम, मतलब जैसे यहाँ पे आ रहा था हमारे पास, ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आया था A1 और यहाँ पे आ रहा था हमारे पास A2, ठीक है। तो मैं बोल दूं यार मेरे को सिर्फ A1 और A2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे जैसे सपोज वैल्यू है B1, ये जो कोऑर्डिनेट है वो है A1 B1, तो आप मेरे को बोल दोगे हाँ सर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी B1, ठीक है ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर ग्राफ, किसी पर्टिकुलर केस में हमारा ग्राफ कट रहा है या उसने पर्टिकुलर डोमेन बोली है, उसमें तो हम रेंज निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू दोनों ही निकाल सकते हैं, में कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशंस की तरफ। अच्छा, सपोज जैसे हमारे पास अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक में थे तीनों, अब तीन रूट्स हो गए अल्फा बीटा और गामा, किसके लिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 के लिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, पहले ये हमारे पास अल्फा प्लस, जैसे ये लिखा हो ना सिग्मा अल्फा, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पाए, कैपिटल पाए, ये पाए अल्फा, पाए रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है बच्चे मैंने, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो फटाफट से जाओ इन लेक्चर्स को देखो, प्रोडक्ट, ठीक है। और हमारे पास सिग्मा जो होता है, कैपिटल सिग्मा, दोनों ही कैपिटल कैपिटल है, ये होता है समेशन, समेशन ऑफ लाइक थिंग्स, लाइक है ना, ये अल्फा बीटा गामा तीनों लाइक हैं, तीनों रूट्स हैं, क्योंकि अल्फा बीटा का रूप जो है वो बीटा गामा की जैसा है और बीटा गामा का रूप भी जो है वो गामा अल्फा जैसा है, टेकिंग टू एट अ टाइम, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हो जाएंगे माइनस बी बाई ए सी बाई ए, जैसे हमारे पास आ रहे थे, और ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए हो जाएगा बच्चे। कैसे, सिंपल सा वापस से रूट लेके हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, ये किससे बनी है, तीन रूट से ही बनी है, हमने यही तो बोला है, तीन रूट्स बने हैं। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट क्या आया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर लास्ट में लिख दिया हमने अल्फा बीटा गामा एज अ प्रोडक्ट। अब जब हमने कंपेयर किया, ए को इधर से डिवाइड किया, तो हमने क्या देखा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही हमारे पास जो आएगा सम ऑफ द रूट्स रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी को चलते हुए हमने ये तीनों निकाल दिए, सेम, बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था वैसे इधर, समझ में आ गया। चलो इसी को यूज करते हुए कुछ और चीजें समझा देते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक जैसे किया, अब हमारे पास सपोज ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई आ जाता है, तो क्या करोगे, देखो टेकिंग वन एट अ टाइम तो आएगा वन माइनस बी बाई, फिर आ जाएगा टेकिंग टू एट अ टाइम, अब यहां पर हमारे पास सी बाई आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास समेशन ऑफ टेकिंग थ्री एट अ टाइम्स भी आएगा, क्योंकि अब हमारे पास चार रूट्स हो गए ना बच्चे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, सपोज चौथा है, तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई ए, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अच्छा, इसके लिए क्या बोल दूंगा, ई बाई ए। तो आप देख रहे हो एक पैटर्न है बच्चे, एक पैटर्न है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, माइनस डी बाई ए ई बाई ए, एफ बाई ए, सॉरी माइनस एफ बाई ए जी बाई ए, माइनस एच बाई ए आई बाई ए। तो कितने ही चाहे, मतलब समझ में आया मैं आगे आगे क्यों बोलता जा रहा हूँ, कि ये जैसे 4 लेवल का हमारा क्वाड्रेटिक, सॉरी हमारे पास पॉलिनोमियल था, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल था, वैसे ही 5 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, 6 डिग्री का भी हो सकता है, 7 डिग्री का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दोज। हम आगे आगे रूट्स के लिए समेशन वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, थ्री एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, 5 एट अ टाइम, 6 एट अ टाइम, 7 एट अ टाइम एंड सो ऑन लेके जा सकते हैं बच्चे, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब दूसरी चीज क्या बताने वाली है, ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी आगे से, बस हमने क्या करना है, प्लस और माइनस को
ऑल्टरनेट करते जाना है बच्चे। सबसे पहले माइनस के साथ माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए, माइनस एफ बाई ए, जी बाई ए, माइनस एच बाई ए, आई बाई ए, ऐसे ऐसे करते करते चलते जाना है एंड सो ऑन। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बताने वाली क्या है बच्चे, हर किसी इक्वेशन में कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं और कुछ रियल रूट्स हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमने जैसे देखा था, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे बच्चे, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, और हमारे पास जो इररेशनल रूट्स है वो भी पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। जब हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स हो या फिर रैशनल नंबर्स हो, ठीक है ना। हाँ, रैशनल नंबर बोलना सही रहेगा, रियल नहीं, मैंने जैसे पहले बताया था। रैशनल नंबर अगर हैं हमारे पास तो वो सारे के सारे पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, और उन पेयर्स को हम कॉन्जुगेट पेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। सपोज जैसे वो किस तरह के होते हैं, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, या फिर बोल सकता हूँ ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, इस फॉर्म के होते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी सी डी ई जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स और इरैशनल रूट्स जो होते हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेयर्स में एग्जिस्ट करने का मतलब जैसे अभी हमारे पास ये थी, क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 3 रूट्स होते हैं बच्चे। अब 3 रूट्स में से ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बोला था क्वाड्रेटिक में तो क्या होता है कि या तो दोनों कॉम्प्लेक्स आएंगे या दोनों रियल आएंगे, या दोनों इररेशनल आएंगे या दोनों रैशनल आएंगे, ऐसे ही होता है भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इररेशनल हो जाए एक इमेजिनरी हो जाए, ऐसा रूट कभी भी नहीं आएगा, या एक रियल हो जाए एक इमेजिनरी हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ओके। पर यहां पर ऐसा हो सकता है कि 2 कॉम्प्लेक्स आ जाए और एक रियल आ जाए, ये केस पॉसिबल है, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स तो हो सकता है ना, तीनों पेयर्स, और कभी भी ऐसा ही होगा, तीनों कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैंने क्या बोला था, हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास प्रोवाइडेड ए बी और सी डी ये सब के सब हमारे पास रैशनल नंबर्स हो, ये सब हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे बच्चे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों रियल आ जाए, ठीक है। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 रियल और एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये कभी भी नहीं होगा। ना ही ऐसा होगा कि तीनों कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा हमेशा। ना ही ऐसा होगा बच्चे, ना ही ऐसा होगा, ठीक है। ये दोनों केसेस जो हैं वो हो सकते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स एक रियल हो सकता है या फिर तीनों रियल हो सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा केस आएगा, तो जैसे मैंने आपको बोला था बच्चे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक में कैसा होता है, हमारे पास 2 रूट्स बनते हैं, ऐसा केस होता है, या फिर ऐसा केस होता है, इसको ही आगे बढ़ा देता हूँ। तो हमारे पास d ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है अल्फा बीटा रियल आएंगे, अल्फा बीटा रियल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज आती है ऐसी, इसका मतलब होता है अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं, ऐसा होता है वो, इसका मतलब अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे बच्चे, है कि नहीं, यही बात आई थी, बात समझ में। अच्छा, इन सब के लिए ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ए अगर लेस देन 0 हो गया तो हमारे पास ऐसे रूट्स बन जाएंगे, इसके लिए बना देता हूँ, ऐसा बन जाएगा, सॉरी ये हमारा कहाँ गया, ये बना हुआ ना, हाँ। ये ऐसा रूट बन जाएगा, ये ए लेस देन 0 के लिए, ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हटा देता हूँ, ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए, और उसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ए लेस देन 0 के लिए हो जाएगा, और ये हमारे पास अगर ए ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ऐसा ही ग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये हमारे पास ए लेस देन 0, ठीक है। इसी तरह से बच्चे क्यूबिक के केस में क्या होता है, हमने देखा 2 ही केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकता है क्यूबिक के केस में, क्यूबिक के केस में हो सकता है या तो हमारे पास ऐसे रूट्स आएंगे, देखो 1 2 3, ठीक है ना, तो इसका मतलब 3 रियल रूट्स, बात समझ में आ गई। या फिर हो सकता है, अच्छा ऐसा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, यहां से शुरू हो जाए और यहाँ पे चला जाए, इसमें जो x, ये जो a आएगा ना वो लेस देन 0 आएगा, इसमें a ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ पे a क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट बच्चे, x क्यूब का
कोफिशिएंट। ए जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा, कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो केस है वो क्या हो जाएगा, ये तो 3 रियल वाला था, अब हो जाएगा 2 कॉम्प्लेक्स प्लस 1 रियल। उस केस में क्या हो जाएगा, या तो ऐसा हो जाएगा ऐसे, या फिर ऐसा हो जाएगा ये अल्फा ये अल्फा, और दो रूट्स जो होंगे बीटा और गामा वो जाएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स, वो जाएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? इसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीनों कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, क्योंकि यार एक्स एक्सिस को तो एक बार कट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन हर बार, ये याद रखना बच्चे, क्यूबिक इक्वेशन हर बार एक्स एक्सिस को कट करेगी ही करेगी। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अ क्यूबिक इक्वेशन, इनफैक्ट अ ऑड पावर्ड पॉलिनोमियल, ऑड पावर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं इसको नोट के लिए आगे लिख देता हूं, इसको यहां पे रहने देते हैं। एनी ऑड पावर, any odd powered polynomial will at least have one root, real, will at least have one real root। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, एनी ऑड पावर एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा ही सही, ठीक है। चले चलिए आगे बढ़ते हैं, यही चीज को लेके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, अब हम ये जो क्वेश्चंस करने वाले बच्चे, वो सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज कराएंगे, ठीक है ना। वो सारे के सारे कंसेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो रिवाइज करने वाले हैं उसमें। अच्छा, क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 5x क्यूब माइनस क्यू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड क्यू इज रियल, ऐसा बोल दिया उसने। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आएंगे भी तो दो रूट्स आएंगे, तीनों मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, उसने अब एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, इसकी वैल्यू बतानी है। बात समझ में आ गई, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए, तो इसको पहले से यार थोड़ा सा है ना, इसको मैनिपुलेट करने। मैं अगर इनका एलसीएम लूंगा तो नीचे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, नीचे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सपोज यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे बन जाएगा अल्फा बीटा गामा, होल स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं, क्या फिर मल्टीप्लाई करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी इसमें। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा गामा अल्फा बीटा। तो क्या बोल सकता हूँ, अल्फा गामा और अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्योंकि -3, ये -3 वाला पार्ट जैसे मैंने यहां पे लिखा वो बीटा के लिए भी आएगा और गामा के लिए भी आएगा। तो -3 में क्या आ जाएगा, वापस से अल्फा बीटा अल्फा गामा इंटू अल्फा बीटा, है ना। अब यही चीज क्या होगी ना बच्चे, ये जो चीज मैंने अभी अभी लिखी ना आपके सामने, ये सिमेट्रिक होगी कि नहीं, तो बाकी दोनों के एलसीएम पे भी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो अगर सिमेट्रिक हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो चीज है ना -3 अल्फा बीटा वाली, इसको अब मैं यहाँ पे आपको सारा का सारा एलसीएम लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से अल्फा स्क्वायर और कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 बीटा गामा प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा गामा प्लस गामा की पावर 4 अल्फा बीटा, -3 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ गया बीटा गामा। अच्छा, 3 कॉमन आ गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। अब कुछ लोग बच्चे बोल रहे होंगे, सर आपने पहले ही यहाँ पे अल्फा बीटा का गामा का स्क्वायर ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, ये अल्फा बीटा गामा ही ले लेते, स्क्वायर क्यों लिया। ठीक है ना, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो गया कोई, या बहुत सारे बच्चे फिर समझ नहीं पाते, तो मैं बोलता हूँ सबको इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम एलसीएम लेने के हो सकता है आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, अल्फा की बार, अब यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, अल्फा स्क्वायर और अल्फा बीटा गामा ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर ही बचा, अल्फा क्यूब ही बचा भाई। यहाँ पे क्या बच गया, बीटा क्यूब बच गया, यहाँ पे बच गया गामा क्यूब। -3, यहाँ से भी अल्फा बीटा गामा निकाल सकता हूँ, तो ये लो एक और अल्फा बीटा गामा बाहर ही निकाल दिया है ऑलरेडी, तो बचेगा क्या, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही बचेगा। और नीचे है हमारे पास अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर से ये तो गया, ठीक है। अब यहां पर बच्चे देखो, यहां पर स्क्वायर का टर्म नहीं है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 5x क्यूब
प्लस 0x² माइनस QX माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जीरो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स था, जो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स था, यहां से अगर मैं देखूं जो बोल रहा है कि ये जो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स था वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। माइनस बी बाई ए होता है ना, तो इसका मतलब जीरो हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है। अच्छा, एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर जीरो हो जाता है तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, सॉरी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा गामा। होता है कि नहीं? अगर याद नहीं आ रही ना तो इसका मतलब आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं। ऊपर आई बटन चमक रहा है ना, उसको जाओ, क्लिक करो और आप वहीं से वीडियो देख सकोगे जहां पर ये आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है। इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, जाके देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मुझे ये तो पता है कि ये तो जीरो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये वैल्यू बची क्या? ये वैल्यू बची हमारे पास, यहां पे लिख देता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा गामा, और नीचे भी है 3 अल्फा बीटा गामा। तो ये गया, आंसर आ गया हमारे पास। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चे? 3। माय फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई बच्चे। समझ में आया? तो आपको अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कितना कंबरसम क्वेश्चन है, पर है नहीं। कंबरसम नहीं है बच्चे। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यार यहां पर जैसे आपको जो दिख रहा है वो मैंने 4 ही तो स्टेप लिखे हैं, समझाने में इतना टाइम लग गया बस। चले आगे बढ़ते हैं। चलो, लेट आर एस टी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो किस तरह से आप माइनस बी बाई ए जब जीरो हो जाएगा कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो सिखा रहा हूं आपको ना। सम ऑफ द रूट्स जब जीरो हो गया तो क्या होना चाहिए, टेकन वन एट अ टाइम। जब जीरो हो गया तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट आर एस टी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ आर एस, आर प्लस एस क्यूब प्लस एस प्लस टी क्यूब प्लस टी प्लस आर क्यूब इज 7k3 वेर k इज एट टेंस प्लेस। अच्छा, ये कोई नंबर है, 703 हो सकता है, 712 713 हो सकता है, 723 हो सकता है, एंड सो ऑन 793 तक हो सकता है कोई भी। तो k की वैल्यू बतानी है, तो ये इंटीजर टाइप में आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक के वैल्यूज इसमें डाल सकते हो। अच्छा, यहां पे भी देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके भी जो रूट्स हैं, जैसे इसके रूट्स हैं आर एस टी लिखा हुआ है, तो आर प्लस एस प्लस टी, ये तो जीरो लिखा हुआ है। अरे वाह, ये एक बहुत अच्छा हिंट मिल गया मुझे। क्या मिल गया? कि यार आर प्लस एस तो इसका मतलब माइनस टी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है, ये तो टी का माइनस टी का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? टी की पावर माइनस थ्री प्लस आर की पावर माइनस थ्री प्लस, सॉरी, आर की पावर माइनस थ्री नहीं, माइनस आर की पावर थ्री, और यहां पे भी माइनस टी की पावर थ्री, माइनस टी की पावर थ्री, माइनस आर की पावर थ्री, और यहां पे हो जाएगा माइनस एस की पावर थ्री। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब। तीनों रूट्स का ये बताना है। अभी अभी हमने देखा कि जब हमारे पास तीन रूट्स का सम जो है जीरो हो जाएगा तो उनके क्यूबिक्स का जो सम होगा वो उनके प्रोडक्ट के थ्राइस के बराबर होगा बच्चे, प्रोडक्ट के थ्राइस के बराबर होगा। ठीक है ना? इफ दिस देन दिस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू आर एस टी, ऐसे लिख सकता हूं। और अब मुझे पता है कि 3 इंटू आर एस टी क्या है, कि भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? डी बाई ए माइनस ऑफ डी बाई ए माइनस ऑफ 2008 अपॉन 8। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2, 5 और 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 5 और 7। दैट्स इट। 753 आंसर है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? k विल बी इक्वल्स टू 5। दिस विल बी माय आंसर। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? तो किस तरह से आप सम ऑफ द रूट्स अगर जीरो आ गए तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका मतलब ना, ये याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसलिए मैंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है वो चूज किया था पढ़ाना, सो दैट आपको ये जितनी भी ट्रिवियल चीजें वो एकदम से याद आ जाए। चले, आंसर इज 5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पे x की पावर 4 आ चुका है, आर रूट्स। अब मेरे को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। सर आपने बिल्कुल हाँ यहाँ पे पढ़ा दिया कि यार फोर्थ इक्वेशन भी आ गई तो ये लो, यहाँ पे भी आ जाएगा, और 5 आ गई तो भी चलेगा, 6 आ गई तो भी चलेगा। हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से करेंगे। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन डेल्टा क्या हो जाएगा? अब यार ये लिखा क्या हुआ है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है
ये आपने क्या किया, यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा किया, यहाँ से आया हमारे पास ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो उसके हिसाब से ऐसा कर लिया, कुछ दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा बीटा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा। ऐसे कर लो। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, ऊपर लिखा हुआ है सम टेकन 3 एट अ टाइम अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे अभी अभी हमने आपको बताया था कि भाई इसकी वैल्यू होती है माइनस डी बाई ए, और नीचे लिखा हुआ है सी बाई ए, सॉरी माइनस डी बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा ई बाई ए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई ई आनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ही पूछा है, इनका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा भाई, है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। डी की वैल्यू क्या है 4 माइनस, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 2/5 आंसर। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चे, कोई हमारे पास सपोज ये जो हमारे पास नंबर्स हैं वो पी क्यू इन की फॉर्म में दे दे, ठीक है, और आंसर्स उसके हिसाब से पूछ ले। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन डेल्टा जो दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे हम इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मुझे पता है इस इक्वेशन के जो रूट्स दिए हुए हैं, इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो हो जाएंगे मेरे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अच्छा, तो ऐसी इक्वेशन जिनके रूट्स हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन डेल्टा, वो क्या होंगे, बेसिकली मुझे x को 1 अपॉन x से रिप्लेस करना होगा इक्वेशन, है कि नहीं। और उसको यूज करते हुए भी आप यही आंसर निकाल सकते हैं, फिर से -2/5 आ जाएगा। ठीक है? चलिए, हमने ये किया था ना, लोकेशन सॉरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन व्हेन द रूट्स ऑफ अदर इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जाके उसको जरूर से देखना बच्चे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दैट सेज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस दिस दिस, आ गया, ये लो, मैं जैसे क्वेश्चन की बात कर रहा था वही आ गया, आर वन मोर देन दिस। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये तो दो इक्वेशंस दे रखी है, उसमें बोला है कि अगर मेरी इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट से एक एक बड़े हैं, सपोज तो मैं ये वाली जो इक्वेशन है ए बी सी वाली, इसके रूट्स मैंने मान लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सॉरी अच्छा गामा तक ही है तो बहुत ही, ये तो और अच्छी चीज होगी। अच्छा, तो और इसके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सीधी सी बात है, मुझे अल्फा से अल्फा+1 बनाना है, इसका मतलब अल्फा -1 अल्फा हो जाएगा, और अब मैं रिवर्स कर दूंगा अपने साइन को, तो x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, x-1 इस इक्वेशन में ए बी सी वाली में, सो दैट मेरे पास वो इक्वेशन आ जाए जिसके रूट्स अल्फा+1 हो जाए। ऐसे ही तो करते थे, सॉल्व मैनिपुलेट रिवर्स, सॉल्व मैनिपुलेट रिवर्स। ठीक है ना, इक्वालिटी की तरह सॉल्व किया, मैनिपुलेट किया, और फिर हमने साइन को रिवर्स कर दिया। x को x-1 से रिप्लेस कर देंगे अगर इस इक्वेशन में, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c में, तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स अल्फा+1 बीटा+1 गामा+1 हो जाएंगे। फिर हमको कुछ नहीं करना, इसके साथ ये जो हमारी इक्वेशन है इसके साथ हमको कंपेयर कर देना है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी का, होपफुली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x-1 से किया तो यह है x-1 का होल क्यूब माइनस a इंटू x-1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x-1 माइनस ax स्क्वायर माइनस a और प्लस 2ax, ये भी आ जाएगा, प्लस bx माइनस b माइनस सी, ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहां पर, और ये जो ये क्यूबिक है एक हमारे पास, और हमारे पास दूसरी क्यूबिक है x³ प्लस px स्क्वायर प्लस qx माइनस 19 इक्वल्स टू 0। इसके भी रूट्स अल्फा+1 बीटा+1 प्लस और गामा+1 है, और ऊपर वाली के भी अल्फा+1 बीटा+1 गामा+1 है। इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रेशियो में होने चाहिए बच्चे, मैंने बताया था दोनों के रूट्स अगर ऐसे हैं तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पे भी वो लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास सेम आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये 1/1 ही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कांस्टेंट टर्म जो है -19 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट टर्म्स। अब कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे क्या है,
माइनस ए है, माइनस बी है और माइनस सी। अरे वाह वल्ला, मजा आ गया। माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 19। ये लो आंसर बी। इज इट क्लियर एवरीवन? तो यहां से आंसर क्या आ गया? ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी का आंसर आ गया हमारे पास 19। सिंपल, समझ में आ गया? क्या किया हमने? A1 और A2 दोनों ही 1 1 है ना बच्चे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब रेशियो 1 ही है। तो इसका मतलब D1 बाई D2 भी क्या आ जाएगा? D1 इक्वल्स टू D2 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, D1 इक्वल्स टू D2 हो जाएगा। हेंस दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक और बार आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। दैट सेज अल्फा बीटा और गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा ये अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। अब अगर इसके रूट्स हैं हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की जगह उसने पूछा क्या है, किसके रूट्स बोले? बेसिकली सम ऑफ द रूट्स पूछा है किसका? 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और प्लस कॉमन है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है बच्चे। अच्छा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूं? दैट मैं अगर ऐसी इक्वेशन निकाल दूं जिसके रूट्स अगर 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएं, तो उनका सम ऑफ द इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए उस इक्वेशन में। ठीक है ना? तो मुझे ऐसे रूट्स निकालने हैं, सिंपल क्वेश्चन ये है। तो इसका मतलब अल्फा की जगह मुझे बनाना है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या करेंगे? मैनिपुलेट, इक्वालिटी की तरह सॉल्व करते हैं, मैनिपुलेट करेंगे। क्या करा हमने? जैसे ये लिखा हुआ है अल्फा अपॉन 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन अल्फा और 1 माइनस अल्फा। अब मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ाया था, ठीक है? नहीं याद आ रहा है तो फिर से जाओ और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो, ऊपर आई बटन चमक रहा है। इस बार कंपोनेंट और डिविडेंडो से आपका वीडियो चल जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या होता है कंपोनेंट और डिविडेंड? थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर प्लस या माइनस जो भी आपकी इच्छा पड़े पहले लिख लो, और यहाँ पे भी वही पहले लिख के सॉल्व कर लो। ठीक है, इसका प्रूफ चाहिए तो आप देख सकते हो। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन माइनस टी अपॉन एन प्लस टी इज इक्वल्स टू एन माइनस टी अपॉन एन, ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोनों ही सही है बच्चे, ये भी सही है ये भी सही है। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस 1, सॉरी अल्फा माइनस 1 कर देता हूँ, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दैट विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन 2, तो ये आ गया अल्फा। अब क्या करना है? एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दो, एक्स आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये लो जी, एक्स को किससे रिप्लेस करूं इस इक्वेशन में? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे? ये तीनों रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। ये वाला एक रूट आएगा उसमें, ये एक रूट आएगा उसमें, और एक ये रूट आएगा। जैसे ये रूट आएगा हम क्या बोल सकते हैं कि इनका सम ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। चलो कर लेते हैं फिर। ये क्या बोल रहा है? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 था। हमने निकाला क्या? एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दो एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब आएगा, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया और नीचे वाला जो है राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया एक्स क्यूब माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 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 1 वाला तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ओके प्लस वाला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो 1 वाले के लिए था, ठीक है ना? मैंने 1 वाले के लिए लिखा है। ओ कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे था माइनस एक्स, और यहाँ पे था हमारे पास माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। जो डिनोमिनेटर था वो राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 1, ओके, माइनस एक्स क्यूब ये वाला, और आया माइनस 2x² और ये आएगा माइनस 1, प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब और माइनस 3x² माइनस 3x माइनस 1। तो ये माइनस एक्स क्यूब यहाँ से कट गया, ये 3x यहाँ से कट गया, अब बचा क्या क्या, -3x² -2x² और -3x²। तो ये बच गया हमारे पास -8x²। पहले से क्या बचा है, -x³ यहाँ से बच गया है, तो ये लो -x³ भी आ गया भाई। अच्छा अब x का कोई टर्म, ये अच्छा x² यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पे भी है, तो 7 आएगा यहाँ पे, ये लो 7 भी आ गया। अच्छा अब x का टर्म क्या है, +2x। आगे मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मेरे पास काम तो क्या है, -b/a का आएगा, तो -b/a तो यहाँ से आ गया मेरे पास, -7/-1 दैट इज इक्वल्स टू 7। सम ऑफ द रूट्स ही तो निकालना था बच्चे, आगे निकालने की जरूरत है नहीं वैसे मुझे, पर अगर निकाल लूँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसे। तो ये +1 -1 कैंसिल, -1 इक्वल्स टू 0। ये वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हो जाएंगे 1 + α/1 - α, 1 + β/1 - β, और इसके तीसरा रूट हो जाएगा 1 + γ/1 - गामा। मैं हट जाऊंगा तो दिख ही जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इनका सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, हमें इसका सम ही निकालना था, विल बी -b/a दैट इज इक्वल्स टू 7 -7, हाँ माइनस ऑफ -b/a हो जाएगा ना। तो यहाँ पे -x³ था और -7x² था, तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ b/a, तो -7/-1 दैट इज इक्वल्स टू -7 आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर। तो देखो अभी मैं समझाते समझाते कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, तुम तो क्या फटाफट से ये थिंकिंग आई, ठक 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 खत्म आंसर। 4 स्टेप ही हैं ये, पहला दूसरा और जो हमने 4 और ये 3 और की, बात खत्म, 5 स्टेप में आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये माइक में चिल्ला रहा है, ठीक है ना, इसलिए ही ये माइक में चिल्ला रहा है कि इसका मतलब क्या है। ये इक्वेशन हमें किस तरह से काम आएगी वो देखने वाली चीज़ है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। अब ये रूट हमारे को इक्वेशन तो दे रखी है। अच्छा अगर इक्वेशन दे रखी है तो इसके रूट्स निकालना इजी है, अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे। अच्छा इसको अल्फा बीटा को हम बाद में नाम देने वाले हैं, ठीक है ना, नाम देने वाले हैं, तो याद रखना -1 ± √(-3) √(-3/2) यही आएगा। अब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, अरे यार तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ये कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएंगे बच्चे। कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होंगे, -1 ± √3 × i/2। अब ये जो अल्फा बीटा है ना बच्चे, जो इस इक्वेशन के रूट्स निकले हैं, ये बेसिकली क्या किया मैंने, -b ± √(b²-4ac/2), वही हमने जो हिंदू मेथड से पढ़ा था उसी से हमने दोनों रूट्स निकाल दिए। इनको हम बोलते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं -1 और -1 + √3/2 का होल स्क्वायर निकालूंगा ना बच्चे, तो वो क्या बन जाएगा, -1 - √3/2 ही बन जाएगा। चाहे तो निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं तो बता ही दिया। इसका स्क्वायर करोगे तो यही आने वाला है, सॉरी यहाँ पे आयोटा आएगा और यहाँ पे भी आयोटा ही आएगा, ठीक है। तो ओमेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ओमेगा से, इसको डब्ल्यू को थोड़ा सा कर्वी बना लेते हैं, थोड़ी मॉडलिंग करा लेते हैं उससे, और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -α + √3/2 आयोटा, ये होता है हमारे पास ओमेगा। अच्छा दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1 - √3/2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा। यहां पर ये चीज काम कहां से आती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बच्चे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। ये कहां से उत्पन्न हुए, ये इक्वेशन हमने क्यों पढ़ी, उसके लिए, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी ना, x³ - 1 = 0। आप खटाक से बोल देते हैं इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नहीं बच्चे, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं α³ - बीटा a³ - b³ की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर ऐसी लिखी हुई है तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, x - 1 इंटू x² + 1 - x, सॉरी x² + x + 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसमें एक रूट तो यहां पे आएगा 1 और 2 रूट आएंगे कॉम्प्लेक्स बच्चे, दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जो अभी हमने निकाले।
यहां से इक्वेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो मिलियन टाइम्स हो जाती है बच्चे, ठीक है ना। इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो मिलियन टाइम्स हो जाती है बच्चे इससे, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा रूट तो हमें पता ही है 1। अब क्योंकि इस इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन ही थी, ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, इसमें अगर आप जाके एक बार देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 0 है कि नहीं। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है बच्चे वो है 0। अगर वो 0 है, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं सपोज मान लेता हूं हमारे पास तीन रूट पता ही है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और माइनस बी बाई ए क्या होता है, 0 होता है। तो भाई यहाँ पे 0 है अगर, तो मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, याद कर लेना इसको। ये कॉम्प्लेक्स में फिर आएगी, बता रहा हूँ, ठीक है ना। और तब ऐसे, अरे क्या हुआ, कैसे ऐसे निकलेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी 0। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, नोट दिस, ठीक है। इस इक्वेशन में भी डाल के देख सकते हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों इसकी हमारे पास रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल्स टू 0, इधर से भी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक इक्वेशन हमारे पास और होती है, एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू 0 भी होती है कि नहीं। उससे हमारे पास क्या आ गया, उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाली। ओह यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक पेज बनाया हुआ था ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं पहले ही बोल देता हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है। ये याद रखना बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आएगी वो आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब अगर ये है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स निकलेंगे, इसके दो रूट्स क्या निकलेंगे बच्चे, अभी देख लो। इसको बोलेंगे हम माइनस ओमेगा कॉमा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके दो रूट्स ये निकलेंगे, पहले ही बता देता हूं। पर अभी हम फिर से हम जो देखते हैं वो रूट्स क्या आ जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस का, वो हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाय 2। देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किया मैंने, ठीक है। तो यहां से माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से माइनस ओमेगा हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस रूट थ्री आयोटा बाय 2, ठीक है ना। यही चीज ली थी हमने, प्लस वाला होता है माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री आयोटा। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये याद रख लेना। अच्छा, अब मैंने जैसे इसमें डाल दिया है तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आएगा ना, 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही आएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो यहाँ से माइनस ओमेगा भी आ गया। तो यहाँ पे तीन रूट्स हैं हमारे पास, तीन रूट्स क्या बोलूंगा, तीन रूट्स आ गए हमारे पास, माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्या होगा, 0 ही होगा, ये भी तो सेम ही चीज लिखी हुई है, 1 प्लस ओमेगा। इसके तीन रूट्स है ना बच्चे, माइनस वन है एक रूट, और हमारे पास माइनस ओमेगा है और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तीनों को सम करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 ही है, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 0 ही हो जाएगा। सिंपल है, चले, चलो आगे बढ़ते हैं। समझाई दिया बच्चे, ये भी है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 देन। अब चीज समझाने वाली क्या है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ओमेगा का क्यूब किया तो क्या होगा, ओमेगा का क्यूब करेंगे तो भाई वो भी तो क्या आएगा, वन ही आएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है ना, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू वन। चाहे तो इस इक्वेशन में डाल के भी देख सकते हो, इसी इक्वेशन के रूट्स थे ना हमारे पास, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डाल दिया इसमें, तो ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू वन, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हर तीसरी पावर जो होगी वो वन होगी भैया, ठीक है। हर तीसरी पावर में कुछ एक ऐड कर लिया तो वो ओमेगा होगा भैया, और हर तीसरी पावर में कोई दो पावर्स ऐड कर ली ओमेगा की तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो,
ठीक है, बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? जैसे हमने आई की पावर करी थी ना, आई इक्वल्स टू आई होगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, आई क्यूब इक्वल्स टू माइनस आई होता है, और आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है। तो आई की पावर 4n -1, 4n-2, 4n-3, क्या बोल सकते हो, 4n+1, 4n+2, 4n+3, ऐसे भी बोल सकते हैं। सॉरी, 4n+1, 4n+2, 4n+3 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही जैसी है। ओके तो यहां से अब उसने बोल दिया इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब मुझे इस इक्वेशन का पता है कि भाई इसके रूट्स क्या आने वाले हैं, -1, सॉरी इसके रूट्स तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आने वाले, ठीक है ना, इसके रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आने वाले हैं। तो अब ये बोल रहा है अल्फा की पावर 2009 और प्लस बीटा की पावर 2009 क्या होने वाला है। तो कोई भी अल्फा कोई भी बीटा मान लो, मतलब माइनस ओमेगा की पावर है 2009, ठीक है, -1 इंटू ऐसे लिख दूं, ओमेगा छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूँ देखो तुम्हारे लिए, यहाँ पे भी 2009 प्लस -1 इंटू 2009, और यहाँ पे लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस तो आएगी, सी ऑड पावर है, ओमेगा की पावर 2009, देखो 2007 पे 3 से डिवाइड हो रहा है वो, 2007 पे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 3n+2 की पावर लिखी हुई है। तो ये लिखा क्या हुआ है, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस यहां से क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n+2, मतलब बेसिकली ये लिखा तो वही हुआ है ना, एन को वापस लिख दिया, ओमेगा की पावर 4 ऐसे लिख दो, सॉरी यहाँ पे हाँ ओमेगा की स्क्वायर, -1 तो है ही सी अभी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा, फिर 3n+1 है, 3+1 है, तो यह जाएगा माइनस ओमेगा। ये वैल्यू क्या होती है भाई, अभी भी बताया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0, हेंस इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई, हेंस इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और सी मेरा आंसर हो गया भाई। बात समझ में आ गई बच्चे, इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं, आपको कैसे पता कि 2007 ही होता है सर, अरे भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या होता है ना, डिजिट्स को सम करो, क्या आएगा 9, तो वो 3 से डिविजिबल था, इसलिए जल्दी से पकड़ लिया। डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए फिर से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं बचने का यार, ठीक है ना। अब सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल्स में आ गई, हमारे पास दो लीनियर टर्म्स में जैसे बढ़ जाए एक्स और वाई में, ठीक है ना, दो लीनियर टर्म्स में बढ़ जाए, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई और दूसरा हो सी एक्स प्लस डी वाई, ऐसे दो लीनियर एक्सप्रेशन हुए अगर हमारे पास, ये लीनियर है, ठीक है, तो ए एक्स सी एक्स मिला के एक्स स्क्वायर का टर्म्स बनाएंगे, वाई वाई वाले वाई स्क्वायर का टर्म बनाएंगे, एक्स और वाई वाले एक्स वाई का टर्म बनाएंगे, उसका कोफिशिएंट की बात दिया, ठीक है, और कुछ टर्म्स ऐसे भी आएंगे जो कोफिशिएंट्स भी होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस डी और प्लस ई, ठीक है, तो ए एक्स जब ई के साथ होगा तो एक्स का कोफिशिएंट बनाएगा, वाई के साथ होगा तो वाई का कोफिशिएंट बनाएगा, और जब डी और ई दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो दो वेरिएबल में भी आ सकता है, एक्स और वाई में। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो एक्सप्रेशन है वो टूट जाए इस तरह के एक्सप्रेशन में, दो लीनियर एक्सप्रेशंस में टूट जाए, उसके लिए कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस 2fgh शुड बी इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। इसमें माइनस करके लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो, पर मैं आपको याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ही याद करो बच्चे, विल बी इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। क्लियर? ये यहां पे समझ में आना चाहिए, ये याद करना ज्यादा इजी लगता है मुझे लगता है, मेरे को लगता है आपकी अप्रोच भी ऐसी होगी जैसे मैं समझ रहा हूं, तो ऐसा याद करना इजी हो जाता है यार कि ए बी सी एफ जी एच एक साथ लिख दिए, और फिर यहाँ पे एफ के साथ ए आएगा, जी के साथ बी आएगा, सी के साथ एच आएगा, बात खत्म, ठीक है, ओके। चलिए इसी को इसका प्रूफ दे देते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा सपोज अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जो है वो इस तरह से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबको अलग अलग टर्म्स में लिख दिया मैंने, और y के अंदर क्वाड्रेटिक बना दी, y को ले लिया और क्वाड्रेटिक बना दी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये जो टर्म है ना, इसको एज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, ये जो टर्म है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, और ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y आ गया, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ गया। क्लियर बच्चे, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ गया, ये वाला,
अच्छा, अब y में सॉल्व करेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक बात बताओ, लीनियर में होने के लिए इसको मैंने अब सॉल्व करके यहां पे लिख दिया। अब एक ए एच एक्स प्लस बी एफ बी वाई प्लस एफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये लिखा हुआ है। अब ये देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। आप बोलोगे देखो है ना सर, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट भी है। तो ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है बच्चे, इसका रूट दिया हुआ है। तो अगर मुझे कंडीशन बतानी है कि भाई दो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशंस बनाने, तो इसका ये परफेक्ट, किसी ना किसी लीनियर एक्सप्रेशन का ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक किसी लीनियर एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर होएगी, ये किसी इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी के, मैं ए एक्स प्लस बी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, तो मैं अगर बोलूंगा कि भाई ये किसी डी एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ऐसा है, तो फिर तो ठीक है भाई, रूट निकल जाएगा, प्लस माइनस आगे कर देंगे। तो इसका मतलब मुझे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है भाई? डी इक्वल्स टू 0 का होता है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का रूट करूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास, इसका रूट दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स माइनस। बात समझ में आई? दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस 2, मतलब डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, इसका मतलब ये जो रूट के अंदर ली हुई है, इसका मतलब ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है बच्चे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका डी जो है हमारे पास 0 होना चाहिए। इसका डी हमारे पास 0 होना चाहिए। इसका डी अगर 0 है तो लो कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 4 यहाँ पे भी था, 4 यहाँ पे भी था, ठीक है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 निकाल दिया, और फिर 4 से 4 कैंसिल कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो यही कंडीशन है, यही इस चीज़ का रूट है बच्चे। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मे बी प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, द क्वांटिटी अंडर रेडिकल मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये क्वाड्रेटिक में है इन एक्स फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट, इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, ठीक है ना, का डिस्क्रिमिनेंट जो है बच्चे 0 होना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। क्लियर एवरीवन? चलें आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पे इससे ही रिलेटेड एक बहुत ही ट्रिवियल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द एक्सप्रेशन दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू फैक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। अभी अभी कंडीशन बताई, ए बी सी प्लस 2fgh इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। ये इसमें डालो, आंसर निकालो, खत्म, कुछ भी नहीं करना। बहुत ही इजी ट्रिवियल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है, वो आपको देखना है। अच्छा, एच कौन सा है, एफ कौन सा है और जी कौन सा है, वो भी आपको देखना, ठीक है। इज इट क्लियर? ध्यान रखना बच्चे, लेकिन इसमें भी बच्चे गलती कर देंगे। ये जो होता है ना, ये क्या है? ये 2fy है। ये क्या है? ये 2gx होता है, ठीक है। और ये सी ही होता है, और ये 2hxy होता है बच्चे, याद रखना, ये 2hxy होता है, ठीक है ना, ये 2hxy है। तो गलती मत कर देना, यहाँ पे वैल्यूज देखना, कुछ बच्चे जो कर रहे होंगे ना वो बेड़ा गर्क कर देंगे, सीधा लिख देंगे h की वैल्यू p, सीधा लिख देंगे f की वैल्यू 2। अरे भाई सोचो तो सही यार, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोचो ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 2, बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 2, बिल्कुल आ गई। बात समझ में आई? a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? b वाला क्या है? b की वैल्यू आ गई 1। c की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 2 इंटू एफ जी एच। तो हमारे पास h की वैल्यू तो क्या है? p/2, ठीक है। f की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है ना। 2f इक्वल्स टू 2 है, तो f की वैल्यू 1 आ गई। 3g, सॉरी 2g इक्वल्स टू 3 है, तो g की वैल्यू क्या आ गई? 3/2, ठीक है। तो यहां से आ गया 3/2, तो ये गया, ये गया, इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 प्लस बी जी स्क्वायर। अच्छा, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास अभी अभी? 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस सी 1 है, और बी की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही थी, ये भी आ गया 1 ही है, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास, एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? p/2, इसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व करो, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो जो गलती होने वाली थी वो मैंने पहले ही बता दी,
जो गलती होने वाली थी वो मैंने पहले बता दिया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। p प्लस टू पी बाई टू 3p/2 इक्वल्स टू 2 प्लस 9/4 प्लस p²/4। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन गई, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, p²/4 प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 प्लस 9/4। तो ये क्या है, p/2 प्लस, अच्छा ये माइनस का है, -3/2 का होल स्क्वायर। ये लो, p की वैल्यू क्या आ गई, 3। p की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 3। तो करके ही दिखा दिया यार, नहीं करके ही दिखा दिया, बोलते ना ना करते हुए कर ही दिया। चलिए आंसर आ गया हमारे पास, p की वैल्यू 3। ओके, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे एक और। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ ऑफ द फंक्शन है ऐसा कुछ ax² प्लस माइनस bx+c का, और a b c की वैल्यू दे रखी है। तो भाई c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये तो पहले ही हटा देता हूं मैं। ठीक है ना, ये पहले हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये c की वैल्यू f(0) क्या आ रहा है, f(0) नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें तो पॉजिटिव है। ठीक है, पहले ही बता दिया था ये तो। अच्छा, a क्या लिखा हुआ है, पहले a को सॉल्व कर लेते हैं। sec माइनस कॉस, अच्छा sec माइनस कॉस लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। sec को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंटू सेम यहाँ पे भी कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। अरे भाई टैन और कॉस का तो आंकड़ा खराब है, साइन का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ का साइन बचेगा, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई ये सेक और कॉस गए, साइन और साइन गए, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1। सिमिलरली बी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया, क्वाड्रेटिक का नहीं है ये। ठीक है ना, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2, ऐसा आएगा। ठीक है ना, अच्छा उसके साथ साथ क्या आ गया हमारे पास, दूसरा दिखा हुआ है, प्लस का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2, ये भी आएगा। कॉसेक को CSC लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा और हमारे पास माइनस का टर्म है, माइनस टैन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, माइनस टैन स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर, प्लस 2 तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, तो यहां से 2 वाले टर्म्स तो छोड़ो, ये 2 वाले टर्म्स तो छोड़ो, पर ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1, सैक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू वैल्यू बाई 3, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ये वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसका तो मुझे दो रूट साफ साफ 3 और 4 दिख रहे हैं, तो ये लो 3 और 4 यहाँ पे ही दिख रहा है, ये लो भैया। क्या इसके रूट्स ना अभी मुझे शायद इरेशनल भी आ जाते तो भी मैं यही आंसर चूज करता, क्यों बोलता बच्चे, क्योंकि देखो एक तो इसका d ग्रेटर देन 0 है, रैशनल इरेशनल रूट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नहीं करूंगा मैं। a पॉजिटिव है तो ये भी नहीं करूंगा मैं, उल्टा जा रहा है ना, इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो ये भी नहीं करूंगा, तो आंसर तो हर केस में बी ही आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगेगा इसमें, और जेई एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दो क्वेश्चंस का पैसेज है, एक क्वेश्चन बोल रहा है लेट पी क्यू बी, और आईआईटी ने सबसे अच्छी चीज करी थी कि ये फैक्ट नाम की चीज भी डाली थी उसमें, ये बहुत बड़ा हिंट है। ठीक है, लेट पी क्यू बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा ये वो वाली रूट नहीं बच्चे, यहाँ पे -1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मत कर देना, ये -1 है यहाँ पे। इसके दो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव ही आएंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस ऑफ -1 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस √3/2। आयोटा नहीं है इसमें, याद रखना ओमेगा नहीं है ये। ओके, एंड अल्फा बीटा कुछ है हमारे पास, ये दे ही दिया है, n 0 1 2 से लेकर आगे तक जितने भी है उसके लिए एक्सप्रेशन बना दिया, a n इज इक्वल्स टू p अल्फा टू द पावर n एंड प्लस q बीटा टू द पावर n। ठीक है,
तो उसके बेसिस पे मुझे बताना है कि अगर अल्फा ए की पावर A4 इज इक्वल्स टू 28 है, तो P+2Q जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा, ए की पावर 4 जरा देखना क्या होगा, P इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस Q इंटू बीटा की पावर 4, और ये 28 के बराबर दे रखा है। अब P और Q तो ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। अल्फा की पावर 4, जब मैं अल्फा स्क्वायर निकालूंगा बच्चे, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, 1 प्लस माइनस √3/2 ही होंगे। तो जब स्क्वायर निकालूंगा तो सिर्फ माइनस का टर्म ही तो चेंज होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस जो हमारे पास स्क्वायरिंग में किसका टर्म आता है, A² प्लस B² प्लस 2AB भी आएगा, या फिर -2AB भी आएगा, तो माइनस प्लस का ही चेंज होएगा। यहां से किया तो कहेंगे A² प्लस B² दैट इज 4 प्लस 2AB दैट इज 2√3, ठीक है। तो आ गया 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, और उसमें ही माइनस का भी कर सकते हैं बीटा स्क्वायर के लिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ भी, जैसे अभी करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे A² प्लस B², यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक मिनट, 1 प्लस यही है, कुछ और गड़बड़ हो गई। B², हाँ 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 हाँ, यहाँ पे 5 आएगा ना, ये लो भाई 5, 3 नहीं होगा, माइनस नहीं हुआ है ना, प्लस हुआ है। B² माइनस, और इसी में प्लस हुआ है। ओके, तो यहाँ से फिर तो चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा। A² प्लस B² हो गया 6। ओके, तो ये लो, ठीक है। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका भी एक और बार स्क्वायर निकाल दिया हमने, यहाँ पे निकाल देता हूँ, अल्फा की पावर 4 को निकालना है, A² प्लस B², तो ये 20 और 36 56 प्लस माइनस, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2AB मतलब 24 √5 अपॉन, यहाँ पे 4 था, 4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है ना, क्योंकि 2 का भी तो होल स्क्वायर होगा। 6 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 वो आ गई, ठीक है ना। बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 अप्रोप्रिएटली आ गई। अच्छा जी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, इसमें अब लिया हुआ है P और Q। अरे यार, यहां पे ही तो ये चीज बताई हुई है, यही हिंट है यहाँ पे। देखो, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो एक रैशनल क्वांटिटी है। अब आप P और Q उसने पहले ही बोल दिए हैं कि इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं बच्चे। अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो कोई भी इंटीजर को अगर इररेशनल, ये इररेशनल क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये इररेशनल क्वांटिटी है, ये जो चीज है वो इररेशनल है। किसी भी इररेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इररेशनल बन जाएगी। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो टर्म है ना हमारे पास माइनस या प्लस 24 √5 वाली, उससे छुटकारा पाना है, उससे छुटकारा पाना है। छुटकारा कब पाऊंगा, जब P इक्वल्स टू Q हो जाएगा, तभी तो हो सकता है ऐसा, तभी तो हो सकता है। तभी तो मैं बोल सकता हूं P इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस P इंटू बीटा की पावर 4, क्योंकि इन अल्फा और बीटा की पावर 4 में फर्क क्या है, प्लस और माइनस के टर्म्स का तो फर्क है, और वो भी किसके, जो हमारे पास कौन सा टर्म है, इररेशनल टर्म है, ठीक है ना, इररेशनल टर्म है। तो इसका मतलब कोई भी, जैसे रैशनल क्वांटिटी इररेशनल के बराबर नहीं हो सकती, तो उसके लिए मुझे P और Q को बराबर करना पड़ेगा। P और Q बराबर आ गए, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, P इंटू अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 56/16 प्लस 56/16, क्योंकि वो तो हट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 2 कर देता हूँ, इंटू 2 कर देता हूँ इसको, ये आ गया 8। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 28 के बराबर दे रखी है, तो ये लो 28 के बराबर है, तो ये तो 2 आ गया, यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ गया 4, P की वैल्यू हो गई, P की वैल्यू 4 है तो Q की भी वैल्यू की आ गई 4 आ गई बच्चे। अब उसने क्या बोला है, P प्लस 2Q मतलब 3P की वैल्यू मतलब 12, आंसर सिंपल। बात समझ में आ गई बच्चे। ये जो प्लस माइनस वाला टर्म है ना, ये कटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 28 कभी भी एक रैशनल क्वांटिटी है, 28 एक रैशनल क्वांटिटी है, और वो कभी भी किसी इररेशनल क्वांटिटी के बराबर नहीं आ सकती, इसलिए मुझे P और Q को बराबर करना पड़ेगा, जैसे कि जो इररेशनल टर्म्स है अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 में वो कट जाए। ओके, इसलिए दोनों बराबर है। यही हिंट यहाँ पे दे रखा है बच्चे, सबसे बड़ा हिंट। ओके, अब वो बोल रहा है A12 की वैल्यू बता दो, किन के टर्म्स में, A11 और A10 के टर्म्स में बता, ठीक है। तो यार A1 उसने क्या बोला था, पहले तो इससे देख लेते हैं, अल्फा की पावर 1
और मैं अभी p को साइड में रख लेता हूँ, प्लस बीटा की पावर 1, ठीक है। उसी तरह से a2 को क्या बोला है, p इंटू अल्फा की पावर 1, अल्फा 1 तो क्या ही लिखूंगा, चलिए अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ऐसे बोल सकता हूँ, यही बोला ना उसने, देखो एक ही पर है ना, तो q और p तो एक से ऐसा हो गया, तो मैंने p साइड में रख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, यही तो इक्वेशन है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए है क्या, 1, ये तो 1 ही है, 1 स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है, -1 p बाई ए, तो ये हो गया 3, ये वैल्यू तो आ गई 3p, a2 आ गया हमारे पास 3p, बात समझ में आ गई। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से भी देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा ये करने से अच्छा तो यार क्यू p प्लस क्यू ही रख लेते हैं, हाँ ये करने से अच्छा तो यही है कि p प्लस क्यू रख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल सही है। इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो वही आंसर हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे एक अच्छी सी चीज सूझी है, क्या करेंगे, जैसे अल्फा 2 लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, p अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जैसे, ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि ये वाली जो इक्वेशन है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर जो है वो 1 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस 1 प्लस क्यू बीटा प्लस 1। अच्छा अभी भी पी क्यू को सेम कर सकता हूँ मैं, पी वी लिख सकता हूँ, पी इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस पी प्लस क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको अभी रहने दो, यहीं से देखो कंफ्यूजन मत करो। ये क्या चीज लिखी हुई है, अरे ये तो खुद A1 लिखा हुआ है, और ये क्या चीज लिखी हुई है, ये खुद A0 लिखा हुआ है, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, A1 प्लस A0 आ गई, ठीक है। अच्छा A3 की वैल्यू क्या आ गई, P अल्फा क्यूब प्लस क्यू बीटा क्यूब आएगी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ P इंटू अल्फा स्क्वायर को फिर लिख दिया अल्फा प्लस 1 प्लस क्यू इंटू बीटा प्लस 1। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देखो P इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस P अल्फा प्लस क्यू इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा, क्यू अल्फा स्क्वायर क्यू पी अल्फा स्क्वायर क्यू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, A2 प्लस A1। ये तो सीरीज बन गई, ये तो सीरीज ही बन गई। इसका मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है मुझसे, ये बोलना चाह रहा है कि यार A2 जो है वो A1 प्लस A0 के बराबर है, A3 जो है वो A2 प्लस A1 के बराबर है, और इसी तरह से मैं आगे आगे चल सकता हूँ। अब मैं इधर जो था यहाँ पे ए क्यूब की जगह ए की पावर 4 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आ जाएगा, तो उसको मैं फिर लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, और अल्फा क्यूब को फिर ऐसे लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो, इसका मतलब ये क्या होगा, ऐसा होगा। चलते चलते आगे बढ़े तो ए की पावर 12 क्या हो जाएगा, ए की पावर 11 सॉरी A12 क्या हो जाएगा, A11 और प्लस A10, हेंस माय आंसर वुड बी A11 प्लस A10 दैट इज बी। सही है, ऐसे जो पहले कर रहा था वैसे वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं, दो को प्रूफ करेंगे उसके बाद जैसे A12 तक आ जाएगा। पर ये ठीक है ना यार, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो सबसे सबसे अच्छा हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के ही नहीं पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन एंड अल्फा ए जो है वो जीरो नहीं है, और ए बी, अच्छा ए बी है यहाँ पे ना, बीटा नहीं होगा, ए बी जो है हमारे पास रियल है, रियल नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। देन द इक्वेशन दिस हैज रूट्स, एक तो ये इक्वेशन गलत तरीके से लिखी हुई है, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स का कोफिशिएंट आएगा, और इसमें से यहाँ से -3ab बी आ गया हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट, प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे ऐसे बताने के लिए बोला गया। तो पहले तो इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में इसके रूट्स हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, अच्छा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा दे रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास 1 अपॉन रूट अल्फा
प्लस 1/√β, अच्छा 1/√α प्लस 1/√β दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा -b/a। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, √α प्लस √β अपॉन √α β इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या बोल सकता हूँ, 1/√α इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू c/a, दैट इज 1/a। तो इससे मतलब मेरे पास ये दोनों को यूज करूंगा, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, अगर तो मैं दोनों को यूज करते हुए क्या बोल सकता हूँ, √α प्लस √β इक्वल्स टू -b आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया, √α प्लस √β इक्वल्स टू -b आ गया बच्चे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसी को यूज करते हुए ऊपर हमने गेम खेलने पड़ेंगे, बी और ए दे रखे हैं ना, क्योंकि बी और ए दे रखे हैं तो उसको ही देखते हुए हम चलेंगे। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली सॉरी, x³ प्लस b³ माइनस 3abx और हमारे पास जाएगा प्लस a³ इक्वल्स टू 0। यही है, ठीक है जी। अच्छा तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, b³ लिखा हुआ है ना, तो उसको b तो साइड में अभी हटा देता हूँ, और b² मतलब क्या हो गया, b² आएगा हमारे पास √α प्लस √β का होल स्क्वायर। ठीक है ना, √β प्लस √α, ये आ गया हमारे पास √α प्लस √β का होल स्क्वायर माइनस 3ab। 3 इंटू ए क्या था, √α β, और b क्या था हमारे पास, √α प्लस बीटा, ये तो था ना, √α प्लस √β। ठीक है जी, अभी मैंने ये वाली b को भी कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स लिखा हुआ है, प्लस a³ मतलब अल्फा की पावर 3/2 और बीटा की पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ही कुछ बच्चे बोलते हैं यार अल्फा की पावर 3/2 बीटा की पावर 3/2, ये तो बढ़िया है, यहाँ पे यहीं पे आके एक टिक कर देंगे। देखो बी ऑप्शन को एक बार जरूर गौर से देखो बच्चे, इसमें भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा की पावर 3/2 बीटा की पावर 3/2 आ रहा है, तो ए भी दोनों से आ सकता है, दोनों में से इस कंडीशन से रूट आ सकता है, हो सकता है ए ही आंसर हो, पर ये देखो जो तुम सोच रहे हो c/a से, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहां पे हमें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसका मतलब अब क्या है, -b/a को अगर मैं देखूं तो ये क्या चीज बन रही है, ये बन रही है हमारे पास a अल्फा प्लस बीटा माइनस 2α β। अच्छा यहाँ पे b थोड़ी आएगा, अब कॉमन ले लिया था ना, ये तो नहीं आएगा, तो -2α β, सॉरी प्लस 2α β माइनस 3α β, तो यहाँ से क्या बचा, -3α β बच गया, है ना, -α β बच गया, और b यहाँ पे पड़ा हुआ है, b को क्या बोल सकता हूँ, √α प्लस √β। तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है यार, ये सम ऑफ द रूट्स तो लिखा हुआ है, x³ प्लस अल्फा, ठीक है, यहाँ से करूँगा तो आएगा √α β, यहाँ से कर दूंगा √α इंटू अल्फा, ये लिख दिया, प्लस √α इंटू बीटा, प्लस यहाँ से लिखूंगा √β इंटू अल्फा प्लस बीटा और माइनस √α बाहर, √β माइनस बीटा इंटू √α, तो ये बीटा इंटू √α ये भी गया, और ये अल्फा बीटा वाला रूट भी गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, ये जो है चीज़ उसमें से x का कोफिशिएंट क्या बचा, x³ प्लस अल्फा की पावर 3/2 प्लस बीटा की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये बच गया, प्लस अल्फा की पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा की पावर भी 3। ये लो जी, ये तो मज़ा ही आ गया। क्यों मज़ा आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मज़ा आ गया, आया कि नहीं भाई, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब यही चीज़ है हमारे पास, ये जो हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा की पावर 3/2 और बीटा की पावर 3/2, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। यहाँ पे हमारे समाप्ति हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बच्चे। मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए, और अगर नहीं आया है तो फिर मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो बहुत करी है। ठीक है ना, तो तुम मेहनत करना शुरू करो यार, नेक्स्ट चैप्टर हमको मिलने वाला है जल्दी से, और अगर तुमने थोड़ी सी भी मक्कारी दिखाई है ना तो देख लो, फिर तुम्हारी तैयारी में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, फिर बोलोगे एंड मोमेंट में सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है, जुलाई अगस्त में पेपर होने वाला है बच्चा, मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा इंटीमेट कर देता हूँ, वो ध्यान रखना आप। ठीक है, ओके, सो रीच आउट टू मी ऑन ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम इफ यू विश टू, वी कैन हैव अ टॉक। अदर देन दैट
go on Facebook to friend me, to talk to me, to have some doubt. You have some doubts regarding papers, go check the articles. Follow me on Twitter. I share everything about CBSE, JEE, other competitive exams, everything. Okay, so go on there and don't forget to like, share, and subscribe to this channel. This channel give you all the आंसर्स टू योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बच्चे. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही पड़ेगा, और चैनल में बार बार आने के लिए नोटिफिकेशन आनी ज़रूरी है. तो प्रेस द बेल आइकन व्हेन यू सब्सक्राइब दिस चैनल. This was my time, guys. Thank you very much. It was wonderful to teach you this chapter as well. We have completed 3 chapters for now, and I'm super excited to start with the new one very soon. This was Jay Kriplani signing off today. Bye bye. Sayonara.